4-5 दिन पहले कि बिहार में मर्डर होता है, सब कुछ लालू जंगल राज। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो भी डिफैक्टो, असली सरकार चल रही है कहीं और से, और आप बोल रहे हैं लालू। अभी यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सरकार है। मैं मानता हूं, नहीं रोहित, मैं मानता हूं कि डेस्परेशन में हो रहा है। विजुअल्स, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ बैठ नहीं सकते। वो कितने अनकंफर्टेबल लग रहे हैं उस पिक्चर में कितने अनकंफर्टेबल लग रहे हैं एक साथ। शर्मा, मैं बोल रहा हूं 3 मिनट से विजुअल चलाओ, ओनली मी एंड द विजुअल 60-40। हाउ अनकंफर्टेबल आर दे लुकिंग, ये देखिए कितने अनकंफर्टेबल। अगर मैं इनका 20-30 साल पुराना, जब स्वर्गीय बाला साहब थे तब की तस्वीर और अभी की तस्वीर आप देखेंगे कितने अनकंफर्टेबल है। उसके बीच में सुप्रिया सुले आदित्य ठाकरे को लाना चाहती हैं, अगर वो वीडियो है तो देखिएगा आप। सुप्रिया सुले लिटरली हाथ पकड़ के, क्या चला रहे हो शर्मा? लेटेस्ट विजुअल चलाओ, नया वाला अभी चलाओ, चेंज करो, वापस चेंज करो। इसमें एक विजुअल आता है, सुप्रिया सुले आदित्य ठाकरे का हाथ पकड़ के लाती है राज ठाकरे के पास खड़े होने के लिए। वो चाहते नहीं है भैया, कैमरा एक्सपोज नहीं, ओवर एक्सपोज कर देता है। ये मैं बता रहा हूं आपको। वो होता है ना कि दिल के, वो कौन सा था, दिल के अरमा, वो आंसुओं में बह गए, यहां पे दिल के अरमा दिखते हैं आंखों से। क्या आप फील करते हो, कैमरा दिखा देता है, ओवर एक्सपोज करता है। दे आर अनकंफर्टेबल। लेकिन रोहित, हर्षवर्धन जी, वो जो सड़कों पे मारा जा रहा है, शिफ्ट द विजुअल्स, क्योंकि सिर्फ वो हिंदी बोल रहा है इसलिए। जिम्मेदारी किसकी है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। ये दोनों डेस्परेशन के लिए एक साथ आ रहे हैं, मुद्दा ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की किसकी है? जैसे बिहार में किसकी थी? बिहार में हर्षवर्धन जी किसकी थी? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार, ऐश्वर्य जी, रत्नाकर जी। रोहित प्लीज रिलैक्स, वापस आऊंगा रोहित जी। रत्नाकर जी और ऋषि मिश्रा को भी लाइए प्लीज। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, चौगांवकर साहब आ रहा हूं। रत्नाकर जी म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट, थैंक यू। हर्षवर्धन जी एंड रत्नाकर जी, 1 वर्सेस 1। ऐश्वर्य जी, अनुरोध है बीच में मत बोलिएगा, ये तो होना ही था। जैसे आपके सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा ना, भाषा, जाति, क्षेत्र और जाने क्या क्या के आधार पर। किसने बोला था 2014 में 12 जून को टोक्यो में बोला प्रधानमंत्री मोदी ने कि मैं गुजराती हूं, मेरे व्यापार में, मेरे खून में व्यापार है, मेरे खून में पैसा है। आप गुजराती अस्मिता ढो रहे हैं, ये लोग मराठी अस्मिता ढो रहे हैं। और आप चाहे जितना बोल लीजिए, उद्धव ठाकरे राजनीतिक आदमी, उन्हें पता है कि उनके कदम से क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है। मराठी अस्मिता बोलते क्या कि मैं कॉल ब्राह्मण हूं, जिस से नहीं, एक सिंगल कमेंट बोलिए, मराठी अस्मिता का और सुन लीजिए। और अभी कहा था ना हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कि वो गुंडा है राज ठाकरे। 1 महीना नहीं बीता है, 12 जून 2025 को देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से बांद्रा के होटल में घंटों मिले और लंच किए। नेट उठाइए ना, पढ़ लीजिए। गुंडे से मिलते हैं आपके मुख्यमंत्री और गुंडे की पैरवी करते हैं। आप किसको समझा रहे हैं? अरे आपके सुधांशु त्रिवेदी पूरे कंफ्यूज आदमी है। अभी वो उर्दू का विरोध नहीं करते थे, आपके चैनल पे बोले हैं उर्दू भाषी लोग देश को तोड़ देंगे, उर्दू भाषी लोग। तो आप मुझे बताइए, जब पूरे देश में आप इस तरह की बात करेंगे, आप भाजपा समर्थक हैं, आपके मंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के कहते हैं कि पंडित जी को कहिए पाए लागू और ढाएं गोली मार दीजिए। अमेठी का थानेदार हेम नारायण सिंह, अभी परसों नरसों का पूरा वीडियो चल रहा है, जिसमें अपने मुखबिर को कहता है कि रात को ही इनको, पंडित जी को रात को बंद करना है, 315 बोर का कट्टा दो, कट्टा दिखा के बंद करेंगे। दूसरे लड़के को अमरोहा में मारा जाता है, इसलिए वो कहता है कि कहा गया अहीर है, और उस समय भी इंस्पेक्टर दिख रहा है। बंटवारा कितने आधार पे आप कर रहे हैं? और अगर गुंडे हैं राज ठाकरे, तो फडणवीस मिल क्यों रहे हैं? बंद कर देना। ऐश्वर्य जी की बातों से मैं एक ही बात से सहमत हूं कि किसकी सरकार है वहां पे? देवेंद्र फडणवीस की है ना। देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को? क्यों नहीं मार रहे हैं उन लोगों को? क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं? नहीं चलाएंगे, क्योंकि आज नहीं कल उनको इन लोगों से, राज ठाकरे से गठबंधन करना है। अभी 12 जून को मेटलाइज नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले समय हो जाए। तो अपना रास्ता उन्होंने खोला है।
और देश के विभाजन का तो गुजराती अस्मिता, गुजराती मॉडल, गुजरात कह करके तो विभाजन का रास्ता तो नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है। तो एक बार जब विभाजन का रास्ता तैयार होने लगता है तो उसे कोई रोकता थोड़ी है। आप क्षेत्र पे करेंगे, भाषा पे करेंगे, जात पे करेंगे, आप कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिए। और आपके सहयोगी एमके स्टालिन क्या करते हैं? इसके फॉलोअर नहीं, आपके सहयोगी एमके स्टालिन क्या करते हैं तमिलनाडु में? उस पे नहीं बोलेंगे। नहीं, उस पे आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप अनकंफर्टेबल है। नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू से ऑल्सो। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूं। जमई साहब कुछ बीच में बोल रहे थे। जमई साहब, आप उन्होंने कुछ बोला कि बुलडोजर नहीं चलेगा, तो जमई साहब को बुलडोजर बोलते हूं याद आता था। देखिए, बात जायज है कि देखिए, यही राज ठाकरे ऋषि मिश्रा को ले आइए, मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे। उस वक्त राज ठाकरे के खिलाफ आप नहीं थे। अभी भी पता नहीं है कि राज ठाकरे के अंदर से सेटिंग है भाजपा की कैसी है, नहीं मालूम। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये मराठी मानुस का विवाद करने वाले या फिर पहचान देख करके वायलेंस करने वाले लोग अगर मुसलमान होते तो अब तक उनके ऊपर एनएसए लग चुका होता, बुलडोज़र चल चुका होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब क्यों नहीं बुलडोज़र चल रहा है? जो लोग स्टेट का माहौल हर्षवर्धन जी, अब क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन? हर्षवर्धन जी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए। हर्षवर्धन जी, हाँ, देखिए ऐश्वर्य, बड़ा ये हिपोक्रेसी है भारतीय जनता। शोएब जमई शुरुआत उन्होंने कहां से की? उन्होंने कहा कि इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया, और इस पूरे डिबेट को पूछता है भारत, जितने लोग देख रहे होंगे, शोएब जामई ने हिंदू मुसलमान छोड़ कुछ किया ही नहीं। ये वो विभाजक मानसिकता है। राज ठाकरे के लोग जो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं वो गिरफ्तार भी हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी भी होगी। क्या है भाई, देश में कोई भी इस तरह का विवाद करके बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। शर्मा का लेकिन चूंकि विभाजक लोग जो हैं उनको आनंद आ रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, राज ठाकरे की गुंडागर्दी के ट्रैप में नहीं आना है। राज ठाकरे के लोगों की गुंडागर्दी के ट्रैप में नहीं आना है। देश में इस तरह का कोई भी विवाद सस्टेन नहीं कर सकता है। और खुद मराठी, जिसको मराठी मानुस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, खुद मराठी, खुद मुंबईकर, पुणे के लोग, नासिक के लोग, वो निकल कर कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे। मीरा भाईंदर में मराठी समाज के लोग इसके खिलाफ निकले। लेकिन सवाल वही है कि इसमें भी जब शोएब जमई जैसे लोगों को ये दिखता है, ये भी खतरनाक है। वो हर्षवर्धन त्रिपाठी ले जाता है, आप सीख सकते हैं। लोगों को लगता है कि अरे भाई बहुत सीरियस ऋषि बिल्कुल एजेंडा वाली बातें। ऋषि एक कला की तारीफ होनी चाहिए। ओके हर्षवर्धन जी, बहुत आप ये अंडरहैंड तारीफ बहुत करते हैं। रत्नाकर जी का एसी खराब हो गया है, पसीने में लथपथ हो रहे हैं। हाँ, ऋषि जी को लाओ। देखिए सूर्य भाई, आपने 3 पॉइंट सवाल किया। एक पत्रकार की, चौगांवकर साहब को लाइए पहले में। हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार कैसे है समझ में नहीं आता है। सुधांशु त्रिवेदी अपने शासित राज्य का जो शासन प्रशासन है वो बिल्कुल फेलुअर हो गया है। उसको बचाने के लिए एक नैरेटिव देते हैं 80 बनाम 20 का, और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद जो एक मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, किसी पार्टी के हैं, और उनके लिए कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप बताइए, वहाँ के गृह मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? MNS जिसका 1% 1.5% बेस वोट है, उसके जो गुंडे हैं गुंडाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, वहाँ का गृह मंत्री क्या कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आप गुंडाई करने दे रहे हैं और सवाल आप विपक्ष से कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये जिम्मेदारी है कि यदि वहां के रहने वाले लोगों के साथ मारपीट होती है तो ऐसे गुंडों को जेल भेजने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्री की होती है। तो उस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पूरे कार्यक्रम में एक बार सवाल नहीं किया, और कहते हैं, नाम लिखते हैं कि मैं पत्रकार हूँ। ऐसे पत्रकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर के ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ गया ऋषि तुम्हें? कम से कम थोड़ा तो सीनियोरिटी मेंटेन रखो ऋषि। ये थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो गया है। नहीं, क्या चाय ज्यादा, कैफीन ज्यादा हो गया क्या कॉफी में? बिल्कुल सही सवाल है। ये लॉ एंड ऑर्डर की मामला है। वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? रत्नाकर जी को लाइए। जब हर्षवर्धन जी इस काउंट है क्योंकि उन पे पर्सनल अटैक है, तो आई एम गिविंग हिम। रोहित आ रहा हूँ, रत्नाकर जी को भी लाइए। रत्नाकर जी, पसीने का ये डिबेट का पसीना है कि एसी खराब हो गया? हाँ, हर्षवर्धन जी इस काउंटर, रत्नाकर जी को भी लाइए।
संयोगवश मैं ऋषि मिश्रा का जो भी उटपटांग था वो सुन नहीं पाया, क्योंकि उसी वक्त जो है वो ऑडियो इनका डिस्टर्ब हुआ। कुछ तो वो चीख रहे थे और मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि मैं सुन ही नहीं